नमस्कार दोस्तों, एमबीपीएससी के इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग प्राचीन इतिहास से जुड़े 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों। तो यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पास वाले बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक जानकारी और दे देना चाहता हूं कि बहुत जल्द मैं अपने टेलीग्राम चैनल जो कि एमबीपीएससी है उसके माध्यम से एक ग्रुप चलाऊंगा जिसमें प्रत्येक दिन एक सेट की प्रैक्टिस की जाएगी। सेट के पीडीएफ को टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दिया जाएगा। उसमें 100 से 150 प्रश्न रहेंगे तथा सभी लोग जो भी टेलीग्राम से जुड़ेंगे वे सभी लोग उसको हल करके उसके आंसर्स को टेलीग्राम के माध्यम से फिर से भेजने का प्रयास करेंगे और उसके बाद उसके सही आंसर्स को वीडियो के माध्यम से अपलोड किया जाएगा तथा टेलीग्राम ग्रुप में भी उसके आंसर्स को दे दिया जाएगा और किनके कितने नंबर आए इनकी भी घोषणा टेलीग्राम के माध्यम से तथा वीडियो के माध्यम से की जाएगी। दोस्तों यदि आप लोग हमारे इस योजना से सहमत हो तो कृपया कमेंट के माध्यम से हमें इसे बताने का प्रयास करेंगे ताकि मैं इस प्लान को जितना जल्दी हो सके, लॉकडाउन की अवधि के बाद ही संभव है दोस्तों इसे शुरू कर पाना, तो जितना जल्दी हो सके दोस्तों मैं शुरू करूं ताकि आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी हम लोग साथ में मिलकर अच्छे से कर सके दोस्तों। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है दोस्तों कि ये टेलीग्राम चैनल जो रहेगा, टेलीग्राम ग्रुप पे जो ये टेस्ट होंगे, जो सीरीज चलेंगे वो बिल्कुल ही मुफ्त होंगे दोस्तों। इसके लिए कोई पैसा देने की जरूरत होगी दोस्तों, बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। पहला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? ए कांस्य, बी ताम्र, सी पाषाण या डी लौह। तो बिना समय गंवाए दोस्तों इसके सटीक उत्तर को देना है। आप भी देने का प्रयास करें। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी पाषाण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा नंबर प्रश्न कहता है, भारत में पाषाण कालीन मानव के अस्थि पंजर के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? ए सरायनहर, बी महदाहा, सी भीमबेटका, डी ए एवं बी दोनों। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी ए एवं बी दोनों, मतलब सरायनहर और महदाहा दोनों से प्राप्त हुए हैं। आइए तीसरे नंबर के प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। नव पाषाण काल में चावल की खेती का सर्वप्रथम प्रमाण कहां से मिला है? ए सरायनहर, बी महदाहा, सी सिंगरौली या डी कोल्डिहिवा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी कोल्डिहिवा। आइए चौथे नंबर के प्रश्न की ओर देखते हैं दोस्तों। कुंभकारी किस काल की विशेषता थी? चाक के द्वारा मिट्टी के बर्तन बनाने की कला कुंभकारी कहलाती है। यह किस काल की विशेषता थी दोस्तों? ए मध्य पाषाण काल, बी नव पाषाण काल, सी ताम्र पाषाण काल, डी वैदिक काल। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी नव पाषाण काल। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं पांचवें नंबर के प्रश्न की ओर। मानव की आखेटक और खाद्य संग्राहक की अवस्था का संबंध किस युग से है, किस काल से है दोस्तों? मतलब मानव शिकार कब करता था और भोजन संग्राहक कब था, इसके बारे में हमें जानकारी किस काल से मिलती है ये बताना है दोस्तों। ए पूरा पाषाण काल, बी मध्य पाषाण काल, सी नव पाषाण काल, डी ताम्र पाषाण काल। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए नव पूरा पाषाण काल। आइए आगे छठे नंबर के प्रश्न की ओर देखते हैं दोस्तों। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल थी, कौन सी फसल मानव ने पहले प्रयोग में लाया था? चावल, बी जौ, सी गेहूं या डी ये सभी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 6 का सी गेहूं। सातवें नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कृषि का प्रथम उदाहरण कहां से प्राप्त हुआ है? ए
तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी, मेहरगढ़। 8वें नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना? मतलब खाद्य पदार्थों का उत्पादन भी करते थे, इसका मतलब कृषि की शुरुआत हो चुकी थी। ए, मध्यपाषाण काल, बी, ताम्रपाषाण काल, सी, नवपाषाण काल, या डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नवपाषाण काल। आगे 9वें नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन पुरातत्ववादी हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है? ए, दयाराम साहनी, बी, आर डी बनर्जी, सी, एस आर राव, या डी, बी बी लाल। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए, दयाराम साहनी। इन्होंने हड़प्पा की खोज की थी। ये रावी नदी के तट पर है दोस्तों। इसकी खोज 1921 ईस्वी में की गई थी और इसका अभी वर्तमान जिस स्थान पे ये है दोस्तों वह है पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला। चलिए 10वें नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है सिंधु घाटी सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? ए, प्रागैतिहासिक काल, बी, आद्यैतिहासिक काल, सी, ऐतिहासिक काल, या डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 10 का बी, आद्यैतिहासिक काल। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हड़प्पाई स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? ए, हड़प्पा, बी, कालीबंगा, सी, चाहुंडलो, या डी, मोहनजोदड़ो। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी, मोहनजोदड़ो। आइए 12वें नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 12वां नंबर प्रश्न कहता है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सैंधव सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहां से खोजे गए हैं? ए, पंजाब, बी, उत्तर प्रदेश, सी, गुजरात, डी, जम्मू कश्मीर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी, गुजरात। 13वें नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ए, कालीबंगा से जुटे हुए खेत का साक्ष्य मिला है, बी, सिंधु घाटी की लिपि की सूचना मोहरों से प्राप्त होती है, सी, सुरकोट्टा से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं, डी, सिंधु घाटी सभ्यता से गाय अंकित मुहरें सबसे कम संख्या में प्राप्त हुई है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी, सिंधु घाटी सभ्यता से गाय अंकित मुहरें सबसे कम संख्या में प्राप्त हुई है। चलिए 14वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो उसे क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल, प्राचीन काल, या ऐतिहासिक काल। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए, प्रागैतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में दोस्तों लिखित विवरण मिलता है और आद्यैतिहासिक काल में लिखित विवरण मिलता है परंतु लेख पढ़े नहीं जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों। 15वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान सर्वप्रथम किसने किया? ए, जेम्स प्रिंसेप, बी, मार्टिमर व्हीलर, सी, रॉबर्ट ब्रूस फुट, या डी, दयाराम साहनी। तो इसका आंसर है दोस्तों 15 का सी, रॉबर्ट ब्रूस फुट। इसका आंसर रॉबर्ट ब्रूस फुट है दोस्तों। चलिए 16वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? ए, हिरन, बी, कुत्ता, सी, गाय, या डी, घोड़ा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी, कुत्ता। 17वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में मानव अस्थि पंजर के अवशेष सर्वप्रथम किस काल के प्राप्त हुए हैं? ए, पुरापाषाण काल, बी, मध्यपाषाण काल, सी, नवपाषाण काल, या डी, ताम्रपाषाण काल। तो इसका सही आंसर है 17 का सी, नवपाषाण काल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ? ए, निम्न पुरापाषाण काल, बी, मध्य पुरापाषाण काल, सी, उच्च पुरापाषाण काल, या डी, ताम्रपाषाण काल। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 18 का सी, उच्च पुरापाषाण काल।
चलिए 19वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मानव ने आग का प्रयोग किस काल में आरंभ किया? ए मध्य पाषाण काल, बी नवपाषाण काल, सी ताम्रपाषाण काल, डी कांस्य काल। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा टाइप करने में कुछ मिस्टेक हुआ है, क्योंकि आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में ही हो गया था। इसका आविष्कार पूरा पाषाण काल में ही हो गया था, इसलिए यहाँ पे आंसर बी ना होके पूरा पाषाण काल होगा। इसको आप लोग ठीक कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए 20वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? ए लोहा, बी चांदी, सी तांबा, डी पीतल। तो 20 का आंसर है दोस्तों सी तांबा। सिंधु घाटी की अर्थव्यवस्था की विशेषता कैसी थी? 21वें नंबर का प्रश्न कहता है दोस्तों, सिंधु घाटी की अर्थव्यवस्था की विशेषता कैसी थी? नगरीय थी, समृद्ध वाणिज्य व्यापार था, विकसित शिल्प एवं उद्योग धंधे थे, या उपयुक्त में से सभी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 21 का बी, समृद्ध वाणिज्य व्यापार था। 22वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है सिंधु सभ्यता से, वैदिक सभ्यता से, मौर्य काल से, या गुप्त काल से? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए सिंधु सभ्यता से। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्न में से किस क्षेत्र में गणतंत्रात्मक शासन था? ए मथुरा, बी काशी, सी चंबा, या डी वैशाली? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 23 का डी वैशाली। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 24वें नंबर प्रश्न की ओर। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? ए तक्षशिला, बी इंद्रप्रस्थ, सी अवंतिका, या डी इनमें से कोई नहीं? उज्जैन का प्राचीन काल में नाम सी अवंतिका था, अवंतिका उज्जैन। अंग चंपा, मगध गिरिब्रज, काशी वाराणसी, व्यज्जी विदेह मिथिला, कौशल श्रावस्ती, अवंती उज्जैन। है ना दोस्तों 16 जनपद। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था? ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी उदयन, या डी धनानंद? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी उदयन। उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना की थी दोस्तों। हर्यक वंश के किस शासक की उपाधि कुनिक थी? 26वें नंबर का प्रश्न है दोस्तों। ए अजातशत्रु, बी उदयन, सी कालाशोक, या डी महापद नंद? तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर है ए उदयन अजातशत्रु का उपनाम कुनिक था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 27वें नंबर के प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? बिंबिसार ने सर्वप्रथम कुशल प्रशासन की आवश्यकता पर बल दिया। ये सही है दोस्तों। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का संरक्षक एवं मित्र भी था। सही है दोस्तों, क्योंकि इन्होंने महात्मा बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जीवक को भेजा था। अगले आंसर की ओर देखते हैं दोस्तों। अजातशत्रु के समय प्रथम बौद्ध संगति आयोजित हुई थी। यह भी सही है दोस्तों। 483 ईसा पूर्व में महाकश्यप की अध्यक्षता में अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी दोस्तों, यही सही है। उदयन ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र के चारों ओर एक विशाल दुर्ग बनवाया। ये गलत है दोस्तों। उदयन ने इसे नहीं बनवाया था, बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये गलत है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? महापद नंद, धनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य, या पोरस? तो सिकंदर जिस समय आया था ये 326 ईसा पूर्व में भारत को जीतने के लिए आया था दोस्तों, और उस समय जो था सो धनानंद का शासन था दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कालाशोक की राजधानी थी ए वैशाली, बी राजगिरी, सी पाटलिपुत्र, या डी अवंती? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी पाटलिपुत्र।
30वें नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से किस प्रथा का प्रचलन उत्तर वैदिक काल में नहीं था? ए विधवा विवाह, दूसरे नंबर पे है दहेज प्रथा, तीसरा है बाल विवाह, चौथा नियोग विवाह। इसमें कौन नहीं था और कौन था ये हमें देखना है दोस्तों। तो कौन कौन सा था? विधवा विवाह था दोस्तों, दहेज प्रथा भी था और नियोग प्रथा भी था दोस्तों। तो इसके अनुसार इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4 डी। चलिए 31वें नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में असत्य को चुनना है, इनमें कौन गलत है? सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, इसे देखना है। तो वितत्सा झेलम ये सही है, परुष्णी रावी ये भी सही है, सतुद्री सतलज को कहा जाता था दोस्तों, स्वात को नहीं कहा जाता था, ये गलत है। अब विपाशा व्यास ये सही है। इसका मतलब असत्य कौन है? तो सी सतुद्री असत्य है, आंसर सी होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं 32वें नंबर प्रश्न की ओर। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? ठीक है दोस्तों, तो ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा संस्कृत थी दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं 33वें नंबर प्रश्न की ओर। किस वेद की रचना गद एवं पद दोनों में की गई है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद या डी अथर्ववेद। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी यजुर्वेद। गद एवं पद वाला वेद है यजुर्वेद। ठीक है दोस्तों, 34वां नंबर प्रश्न है दोस्तों। 16 महाजन पदों के बारे में जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? ए है महाभारत, बी अंगुत्तर निकाय, सी संयुक्त निकाय या डी जातक। तो इसका सही आंसर है दोस्तों महाजन पदों की जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है, जिसमें 16 महाजन पदों का वर्णन है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं 35वें नंबर प्रश्न की ओर। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, एक तरफ है महाजन पद और दूसरी तरफ है राजधानी, तो अंग चंपा ठीक है दोस्तों। चेदी की राजधानी शक्तिमती थी, शक्तिमती थी, ठीक है दोस्तों, शक्तिमती। इसका मतलब बी गलत है। मगध गिरिब्रज, राजगृह भी कहते हैं, सुरसेन मथुरा ये भी सही है दोस्तों, और अंग चंपा भी सही है। इसका मतलब इसका सही आंसर होगा जो गलत है, सुमेलित नहीं है, ये चेदी, बी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 36वें नंबर प्रश्न की ओर। 16 महाजन पदों में एकमात्र दक्षिण भारत में अवस्थित जनपद था? मत्स्य, बी गंधार, सी अस्मक या डी कंबोज। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी अस्मक। इसकी राजधानी पोटली थी, ठीक है दोस्तों। 37वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न प्रतीक चिन्हों में कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ जैन तीर्थंकर है और दूसरे तरफ उनका प्रतीक चिन्ह है। तो कहता है ए ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह साढ़, ठीक है दोस्तों, साढ़ था। आदिनाथ अश्व, ये गलत है दोस्तों, आदिनाथ का अश्व नहीं था दोस्तों। पार्श्वनाथ का सर्प था, ठीक है दोस्तों, और महावीर स्वामी का सी था। तो इस तरह इसका आंसर हो जाता है बी आदिनाथ। 38वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रथम जैन संगति कहाँ आयोजित की गई थी? ए वल्लभी, बी वैशाली, सी पाटलिपुत्र या डी पावापुरी। प्रथम जैन संगति 322 ईसा पूर्व में दोस्तों भद्रबाहु और संभूति विजय के नेतृत्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। इसी के बाद से जैन धर्म 2 भागों में भी विभाजित हो गया था, जो श्वेतांबर और दिगंबर भी कहलाए थे दोस्तों। तो 38 का आंसर हो जाएगा सी पाटलिपुत्र में। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों 39वें नंबर की प्रश्न। जैन धर्म का 2 भागों श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजन किस जैन संगति में हुआ? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय या डी चतुर्थ। तो अभी बताया गया दोस्तों, तो इसका सही आंसर है ए प्रथम जैन संगति में श्वेतांबर एवं दिगंबर 2 भागों में विभाजित हो गया। चलिए आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों 40वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान को स्यादवाद कहा जाता है।
सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान को स्यादवाद या एकांतवाद कहा गया है। महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हो गई 468 ईसा पूर्व में, बिहार राज्य के पावापुरी में उनकी मृत्यु हुई थी। सही बात है दोस्तों। जैन धर्म आत्मा को मान्यता देता है। सही बात है दोस्तों। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। इसका मतलब इस तरह से इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी सही हैं, यानी डी। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने 40 प्रश्नों का एक सेट बनाने का प्रयास किया दोस्तों। आप लोग देखिएगा और खुद मूल्यांकन करके देखिएगा कि कितने आपके सही हुए हैं दोस्तों। और यदि मेरे द्वारा बताए गए आंसर में कुछ गलतियां हो तो उसे कमेंट के माध्यम से बताइएगा, उस पर विचार किया जाएगा दोस्तों। और जो मैंने कहा है कि टेलीग्राम ग्रुप बनाया जाएगा, उसके लिए भी आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बताने का प्रयास करें, ताकि आप लोगों को लेकर मैं उस टेलीग्राम ग्रुप को आगे बढ़ सकूं, जो कि बिल्कुल ही निःशुल्क है दोस्तों। और उस पर प्रत्येक दिन एक सेट, एक प्रत्येक दिन भी हो सकता है या एक दिन अल्टर करके भी एक सेट प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों। उसके आंसर भी प्रोवाइड किए जाएंगे तथा किनके कितने मार्क्स आए इसकी भी घोषणा उस पर की जाएगी। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।